हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 कंप्यूटर चैप्टर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 5। ओके बेटा, पार्ट 4 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। As discussed earlier, AI is capable of processing large amounts of data at a very fast speed and within very less time. Data including data processing is an important domain of AI. जैसा हम आगे पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका प्रोसेस एकदम बहुत तेज़ होता है। कितनी भी उसको डाटा दे दिया जाए, कितना भी बड़ा डेटा दे दिया जाए और बहुत ही कम समय में उसे कर देता है। ठीक है ना। डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड नंबर्स। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड नंबर। ठीक है। एनीथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ लेटर्स A to Z, नंबर 0 to 9 और एनी स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट या स्लैश हो गया, स्टार हो गया, ये सब कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ डेटा। In today's times, a lot of data is being generated only on daily basis. ठीक है, आज की तारीख में जो डेटा जनरेट होते हैं वो डेली बेसिस पे किए जाते हैं। दिस डेटा कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स सच एज न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है डेटा, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है। डिफरेंट डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड बाय AI टू प्रोसेस डेटा। ठीक है। इन AI टर्म्स the term big data is often used for voluminous data। voluminous data मतलब बहुत बड़े बड़े जो डेटा होते हैं उसको कहा जाता है voluminous data। ठीक है, मतलब voluminous data मतलब कि बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको बोलते हैं big data या voluminous data। ठीक है। the data is of different forms and comes from a variety of sources। ठीक है, अलग अलग प्रकार के डेटा होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आते हैं। some of these are publicly available। कुछ पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, अदर्स आर प्राइवेट हेल्ड, कुछ प्राइवेट्स होते हैं। एंड एक्सेस टू दोज मस्ट बी परचेज्ड, कुछ को खरीदा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डेटा नीड्स आर एनालाइज्ड बाय AI एप्लीकेशंस। प्रोसेसिंग डेटा इंक्लूडिंग एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स एंड दस फैसिलिटेटिंग इन मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो उसमें होता क्या है, उसमें डेटा डाल दिए जाते हैं, वो सारे डेटा देख के वो एनालाइज करता है और प्रिडिक्शन करता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं तो मैं दूसरा एक एग्जांपल से समझा दूंगा आपको। AI कैन बिल्ड अ स्टोर ऑफ नॉलेज दैट विल इनेबल एक्यूरेट प्रिडिक्शंस अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर दैट आर बेस्ड नॉट ओनली ऑन व्हाट अ कस्टमर बाइज बट ऑल्सो ऑन हाउ मच टाइम अ कस्टमर स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ site or store in addition to the items viewed or purchased by the customer. Thus, data is integral part of AI. This domain deals with first acquiring data from different sources, after which data processing is done by AI. देखिए जैसे कि आप हैं, ठीक है, आप कहीं एक जगह रेगुलर जा रहे हैं, किसी मार्ट में समझ लीजिए, मॉल में आप जा रहे हैं, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या करेगा, उसकी हरकतें उनको दी जाएगी। जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, बड़े जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जैसे कपड़ों में, ठीक है, कपड़ों में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कपड़े ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कपड़े ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो ये डेटा लेके उसमें डाला जाएगा। तो प्रेडिक्शन किया जाएगा अगली बार कि आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कपड़ों के ही उसमें ज़्यादा टाइम जाएंगे या कपड़े ही खरीदने आए होंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो हम डेटा डालते हैं उसी बेस पे वो प्रेडिक्शन करता है। वो कि अपने मन से प्रेडिक्शन नहीं करता है, हम उसमें जो डेटा डालते हैं उसी हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है। ठीक है ना। Natural language processing. Alexa, Siri and a talking Tom game are applications that obey the voice commands given by the user. देखिए Alexa, Siri और एक talking Tom करके आपने देखा होगा, मोबाइल ऐप आती है, ठीक है ना। talking Tom जैसे आप उसको टच करेंगे तो रोएगा, गाएगा, या आप उसको जो बोलेंगे फिर वो रिपीट करेगा आपका, राइट। तो वॉइस कमांड आपका एक्सेप्ट करता है वो। Have you ever thought how these applications and devices are able to understand the language spoken by us? क्या आपने सोचा है कभी कि कैसे होता है ये? नॉट ओनली डू दिस एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग बट दे आर ऑल्सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी वो करेगा। तो कैसे होता है ये? अब देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से ही होता है।
दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ AI एंड इट्स डोमेन नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये पॉसिबल है, ठीक है। और जो उसका डोमेन जो है उसे क्या कहा जाता है, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। NLP जो है वो कंप्यूटर को इंसानों की भाषा समझने में मदद करता है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है। वो क्या करता है, ये जो NLP है, इंसान और कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है, वो NLP करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट इज टू रीड, इंटरप्रेट, understand and make sense of human languages in a manner that is valuable. Virtual digital assistant is the most common example of NLP. आप गूगल में देखिए, आप हिंदी में कुछ भी बोलेंगे तो आपको वो चीज़ सर्च करके देता है ना, तो वो क्या है, वो NLP है। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलेंगे वो आपको सर्च करके देगा, तो वो NLP है। वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यूजेस ऑफ NLP, यूजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP is the most popular branch of AI that is used for developing many AI applications. It is used for a variety of tasks. Following are the few major uses of it. NLP के द्वारा AI के बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, ठीक है। इसके यूजेस देखिए, NLP is used for creating language translation applications such as Google Translate, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आपने देखा है, आप उसको हिंदी में लिखिए तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, इंग्लिश में लिखिए उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना कर देगा। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, वो AI के द्वारा हो रहा है, जिसमें NLP डोमेन के थ्रू प्रोग्रामिंग किया गया है इसको, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू चेक ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स। देखिए, MS ऑफिस आपने यूज़ किया हुआ है वर्ड, उसमें आप जब लिखते हैं तो ग्रीन वेवी लाइन और रेड वेवी लाइन आती है, राइट, स्पेलिंग एरर का और ग्रामर एरर का। तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो इसी के थ्रू हो रहा है। उसमें भी ये चीज़ डाला गया है, ठीक है, कंप्यूटर में, MS ऑफिस में। अनदर मोस्ट कॉमन यूज ऑफ NLP इज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, IVR एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड इन कॉल सेंटर्स टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन यूजर रिक्वेस्ट। कॉल सेंटर से आप कॉल करते हैं तो डायरेक्ट तो कोई उठाता नहीं है, आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई देती है वो क्या है, वो NLP के द्वारा ही सुनाई दिया जाता है। NLP इज यूज फॉर क्रिएटिंग रोबोट्स एंड चैटबोट्स। NLP रोबोट्स और चैटबोट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वन वेरी पॉपुलर यूज ऑफ NLP इन आवर डेली लाइफ इज द फॉर्म ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एप्लीकेशन सच एज Siri एंड Alexa। वही हो गया असिस्टेंट एप्लीकेशन, जैसे हम यहाँ तो गूगल यूज़ करते हैं ज़्यादा, Siri Alexa आपने यूज़ नहीं किया होगा, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसको यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।